गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 के डाक टिकट से ढको से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक आयत दी गई है और इस आयत में हमें ये 4 वर्ग सेंटीमीटर के जो इस डाक टिकट का क्षेत्र, जो डाक टिकट दिया हुआ यहाँ पे वो 4 वर्ग सेंटीमीटर का है। इसका जो क्षेत्रफल है, तो इट मीन्स क्या आता है, वो 4 वर्गों के समान, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके 4 वर्ग जो कि 1 1 सेंटीमीटर के होंगे, उतना इसका क्षेत्रफल है। ये उतना जो एरिया है वो कवर करता होगा। तो हमें अंदाजा लगाना है कि इस बड़ी आयत को ढकने के लिए हमें ऐसे कितनी टिकट चाहिए होंगे। तो हम जस्ट एक गैस ले लेते हैं भी, अगर मान लो इस पूरी आयत में हम 1 1 सेंटीमीटर के वर्ग बना लें और हमें पता है कि यहाँ पे ये जो एक डाक टिकट है वो कितना एरिया कवर कर रहा है भी। अगर हम इसको पार्टीशन कर लें 1 1 सेंटीमीटर के, यहाँ पे अगर हम वर्ग बना लें तो ये कितने वर्ग सेंटीमीटर का एरिया है इसका, ये 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ 4 वर्ग सेंटीमीटर आ गए। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम अनुमान लगाए, एक जो दूसरा टिकट आएगा वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने टिकट आए इस वाले एरिया में पूरे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 और 4। फिर यहाँ पे हम अगले वर्ग 4 वर्गों को गिनेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक रेखा लगा लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अब एरिया बना देते हैं, जैसे ये 4 सेंट इधर ये, और ये यहाँ पे हमने ये ऐसे वर्ग बना दिए। अब हम इसमें ये 1 1 वर्ग सेंटीमीटर के यहाँ पे जो अगर बना लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कितने डाक टिकट इस पे फिक्स हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आ गए, तो इस तरीके से यहाँ पे भी 4 डाक टिकट लग जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, जैसे 1 2 3, ये 4 इस लाइन में थे तो इसी लाइन में भी 4 आएंगे। सेम अगर हम इसमें यहाँ पे एक 4 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया ले लेते हैं तो 4 यहाँ पे आएंगे। अब कितने हो गए, यहाँ पे कितने थे 8, फिर 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और फिर यहाँ 12। फिर यहाँ पे एक लाइन हमने खींच दी, यहाँ पे बीच में ये 1 1 सेंटीमीटर के वर्ग बन गए। यहाँ पे अब कितने आए, हमें पता है यहाँ पे जब हम 4 को 4 बरी हम जब गुना करते हैं तो हमारे पास कितने हैं 16। फिर अब हमारे पास 16 डाक टिकट यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। फिर हमने ये 1 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए जो हमें डाक टिकट का एरिया है। फिर यहाँ पे 4 डाक टिकट फिक्स होंगे। फिर यहाँ पे अब कितने आएंगे, 4 और डाक टिकट आएंगे। तो अब कितने हो गए 20, और यहाँ पे जो बचा एरिया होगा, अप्रोक्सीमेटली हम ये कर रहे हैं, आप स्केल से नाप के भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे एरिया जो बचेगा, यहाँ पे 4 डाक टिकट और आ जाएंगे। तो जो टोटल डाक टिकट आएंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे जो फिक्स होंगे 24। ये हमारा अनुमान है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी हम आगे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हमने जो अंदाजा लगाया था हमने उसकी जांच करनी है। तो यह है कि हमने जो पीली आयत है उसको हमने नापना है कि कितने सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से हमने इसको नापना है। तो हमारे जो बुक में जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से हमने जब इसको नापा तो हमें ये जो इसकी लंबाई जो हमें दी गई थी, पीली आयत की जो लंबाई क्या होती है, जो लंबा हिस्सा होता है, तो लंबाई कितनी आई हमारे पास इसकी 14 सेंटीमीटर। जब आप इसको स्केल से नापोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। अब हमने उस टाइम आइडिया दिया था ना एक भी कितने डाक टिकट लगाए जाते हैं। तो अगर अब हमने स्केल से नाप के करें तो अगर यहाँ पे लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इस 14 सेंटीमीटर की लंबाई में हम कितने डाक टिकट फिक्स करते हैं। तो हमें पता है इसका एरिया कितना था ना, हर एक डाक टिकट का जो एरिया था वो कितना था 4 वर्ग सेंटीमीटर था। तो इसके हिसाब से अगर हम फिक्स करेंगे, एक एक वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम एरिया लेके फिक्स करेंगे तो इस तरीके से अगर इस जो 7 सेंटीमीटर की लंबाई में हमारे कितने डाक टिकट फिक्स हो जाएंगे 7। अब हमने देखना है कि जो आयत है उसकी चौड़ाई कितनी है। जब आप इसको स्केल से नापोगे तो हमारे पास आयत की जो चौड़ाई क्या आएगी, जो मैंने नाप के देखी उसमें आई 8 सेंटीमीटर।
हो सकता है आपकी मेजरमेंट थोड़ी आगे पीछे भी हो जाए। फिर हमने देखना क्या है, इस चौड़ाई में हमने कितने डाक टिकट हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम जो इसमें डाक टिकट हम कितने फिक्स करेंगे, हमें पता है ना डाक टिकट का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई में हमने कितने डाक टिकट फिक्स करे थे, हमने 4 डाक टिकट हमने फिक्स करे थे। अब है कि पूरी आयत को ढकने के लिए हमें कितने डाक टिकटों की जरूरत पड़ेगी। तो पूरे एरिया को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लंबाई में डाक टिकट लगाए थे वो, और जो चौड़ाई में डाक टिकट लगाए थे वो, जब हम 7 को हम 4 से गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डाक टिकट इस पूरी आयत में आएंगे। तो वो कितना होएगा, जब 7 को हम 4 से गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 28। तो टोटल कितने टिकट लग पाएंगे हम, जो 4 वर्ग सेंटीमीटर के होंगे, 28 टिकट। अब हमने देखना है कि जो हमने यहाँ पे अंदाजा लगाया था ना, भी जो हमने उसमें हमने कितने फिक्स करे थे, यहाँ 24 फिक्स करे थे। तो हमारा जो अंदाजा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसपास था। तो इट मीन्स जो हमारी मेजरमेंट है वो थोड़ी थोड़ी ठीक आ रही है। अब जो नेक्स्ट है, आयत का कुल क्षेत्रफल बताना है अब हमने कि इसमें कितना क्षेत्रफल आया। तो हमने यहाँ पे पता है कि जो पीली आयत की हमने लंबाई कितनी निकाली थी, 14 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो जब हम लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो 14 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे यहाँ आंसर क्या आएगा, जब हम लंबाई को चौड़ाई से हम गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 112। अब आयत का हमने क्या बताना है नेक्स्ट, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, जो ये चारों तरफ की जो हम साइड गिनते हैं, जितनी भी इसकी जैसे ये हो गया ना यहाँ पे, तो ये वाली दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास उस जो आकृति होती है उसका परिमाप हो जाता है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो आयत है उसकी दो लंबाई यानी कि 14 जमा 14, दो ही चौड़ाई 8 जमा 8, हमारे पास कितना आंसर आएगा, जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर के आ गया इसका परिमाप। तो आज का हम अपना क्लास में काम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।